बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब रसूल बख्श चांडियो साहब, एडवाइज़र टू सीएम जनाब परवेज सैयद साहब, जनाब सलमान शाह साहब, यहाँ पर मौजूद तमाम मौजूदा कारबीन, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज नहायत ही अहम दिन है कि हुकूमत सिंध की जानिब से जिस तरीके से आवाम की बुनियादी जो ज़रूरियात हैं उसके लिए इनकलाबी तौर पर, जिसको हुकूमत सिंध क्लेम भी करती है और जिसको प्रूव भी करके दिया है कि जिस तरीके से इनकलाबी तौर पे सेहत के शोबे में हुकूमत सिंध ने काम किया है, पूरे पाकिस्तान भर में कहीं पे कोई मिसाल नहीं मिलती। आज इस तकरीब में मौजूद हैं, वो भी महकमा रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट की जानिब से। आपने बाहर देखा, विज़िट किया, और मेरी ख्वाहिश होगी कि हमारे मीडिया टीवी चैनल्स दिखाएं जिस तरह मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट हुकूमत सिंध ने बनाए हैं। और ये ना सिर्फ इस मीडिया पे आना चाहिए, पूरी दुनिया देखे कि पाकिस्तान का सिर्फ अनफॉर्चुनेटली एक नेगेटिव चेहरा दिखाने की कोशिश की जाती है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली एक रिवायत है कि एक दूसरे को डिग्रेड किस तरह करें। हम हर जगह पे बुराइयां ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें किसी सियासत भी करनी है तो हम सियासत में कोशिश करेंगे कि अगले की बुराई, अगले की कमज़ोरी कैसे ढूंढें। जो अच्छी चीज़ें हैं, जो बेहतरीन चीज़ें हैं, जो इनकलाबी चीज़ें हैं, वो हम नहीं दिखाते। वो हम समझते हैं कि उस दिखाने से शायद, या किसी की कोई सियासी मुखालिफ भी है, उसकी किसी अच्छी चीज़ को अगर आपने सराह लिया तो क्या शायद ये कमतरी हो जाएगी हमारी। या जो हम स्टांस से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि जी बस हमें बुराई ढूंढनी है, हर चीज़ से बुराई ढूंढनी है, अच्छाई कभी हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो मैं गुजारिश करूंगा कि जिस तरह भी आपने देखा मीडिया ने मेरे साथ ये विजिट की, ये मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट्स, जिस तरह चांडियो साहब ने कहा कि इस वक्त 26 यूनिट जो है ऑलरेडी पूरे सिंध में काम कर रहे हैं, और आज मज़ीद 14 यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पे इसकी इनॉग्रेशन हुई और ये अभी रवाना किए जाएंगे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये 40 यूनिट होंगे, और ये यूनिट मोबाइल यूनिट है, ये पूरी हॉस्पिटल है। और ये हॉस्पिटल जो है वो हर गांव में, हर तहसील में जा रही है, जहाँ पे लोगों के बुनियादी मसाइल हैं, जहाँ पे लोगों को बुनियादी सेहत की सहूलियात दरकार हैं, वहाँ पे ये मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट वो लोगों को कि ना सिर्फ वहाँ पे तिबी मुआयना कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, उनको दवाएं दे रहे हैं मुफ्त में, और उनके टेस्ट किए जा रहे हैं मुफ्त में। जो भी तो आप ये देखें कि जहाँ पर एक तरफ हुकूमत सिंध ने
पाकिस्तान की तारीख में हिस्टोरिकल मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, जिसमें आपके NICVD के चेस्ट पेन यूनिट्स, आपके साइबर नाइफ, आपके इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल्स, आपके लिवर और लंग्स के लिए ट्रांसप्लांटेशन के लिए हॉस्पिटल्स, ये सारी मुफ्त सहूलियत दी जा रही हैं। ये बड़ी बड़ी बीमारी हैं, ये छोटी बीमारी नहीं है। लेकिन वहीं पे जिनको छोटी बीमारियां हो रही हैं, जिनको छोटी तकालीफ है, उनके लिए भी हुकूमत सिंध घर घर में ये यूनिट्स भेजे जा रहे हैं। मोहल्ले मोहल्ले में ये यूनिट भेजे जा रहे हैं कि वहां पे आप अपना इलाज करवाएं। वहां पे किसी को कोई तकलीफ है और उसके पास पैसे नहीं है तो वो मुफ्त में इलाज करवाए, डॉक्टर्स को दिखाए, डॉक्टर्स इसमें मौजूद हैं, अपने टेस्ट करवाए, टीबी टेस्ट करवाए, मुफ्त में दवाएं ले। इससे बड़ी आवाम की खिदमत और कुछ नहीं हो सकती। जाहिर है आपको पता है कि महंगाई का इन्फ्लेशन का एक तूफान इस वक्त चल रहा है। कल भी पेट्रोल की प्राइस में एक बहुत बड़ी हाइक आई है, जिसमें डेफिनेटली सबको अपने रिजर्वेशन है, पीपल्स पार्टी को अपनी रिजर्वेशन है। लेकिन हुकूमत सिंध क्या कर रही है? हुकूमत सिंध इस महंगाई के बावजूद कोशिश कर रही है कि हम आवाम को रिलीफ कैसे पहुंचाएं, और आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए सबसे अहम इंसान के लिए कीमती चीज होती है उसकी सेहत। सेहत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। जो भी इंसान अपनी मेहनत करता है, मजदूरी करता है, अपना कमाता है, वो अपनी हेल्थ पे खर्च करता है। कुछ कहता है अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि कहते हैं जान है तो जहान है। तो जब आप अपनी जान का ख्याल रखते हैं तो आपकी हुकूमत वो आपकी जान का ख्याल रख रही है। आपकी हुकूमत चाह रही है कि आपको बुनियादी तिब्बी सहूलियात ना सिर्फ बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में हुकूमत के मिले, लेकिन आपके डोर स्टेप पे भी मिले। जब सैलाब आए, जब जल्जले आते हैं, तब आपको पता है क्या पोजीशन होती है। सैलाब में तो हॉस्पिटल्स, अगर किसी एक शहर में हॉस्पिटल है तो वो गांव गांव हॉस्पिटल नहीं जाता, वहां पे फिर गांव गांव कैंप्स लगते हैं, रिलीफ कैंप्स लगते हैं। तो उन रिलीफ कैंपों में यही मोबाइल हेल्थ यूनिट्स जो है वहां पे ये सर्व कर रहे हैं, ताकि वहां पे लोगों को तिब्बी सहूलियात मुफ्त में फराहम की जाती है। ये बहुत बड़ी इबादत का काम है। तो मैं जो बात कह रहा था कि हुकूमत सिंध जिसका तहिया यही है कि कितने भी हालात खराब हों, कितनी भी मुआशी चैलेंजेस हों, लेकिन अपने लोगों को किस तरह रिलीफ दिया जाए। जिस तरह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अहकामात पर, वज़ीर आला साहब की इन मेहनतों के बावजूद इस वक्त 21 लाख अफराद को हम घर बना के दे रहे हैं। सिंध भर में 21 लाख अफराद को ना सिर्फ घर बना के दे रहे हैं, उनको उनके मालकाना हुकूक उन घरों की खवातीन को दे रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट का इससे बड़ा मिसाल पूरी दुनिया में नहीं है। अगर मैं ये बात पूरी दुनिया की कह रहा हूं तो उसको मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। मुझे कोई भी शख्स आके निगलेक्ट कर सकता है, मुझे काउंटर आर्गुमेंट दे सकता है कि नहीं शकील साहब आपने बात की कि 21 लाख अफराद के लिए आप लोग घर दे रहे हैं और खवातीन को एम्पावर कर रहे हैं। दुनिया के फला मुल्क में जो है ये मिसाल मौजूद है। जो मैंने पढ़ा है, किसी एक मुल्क में इस तरह की तबाहकारी हुई थी तो उसमें 8 लाख घर हुकूमत बना के दे रही थी। लेकिन आपके और हमारे इस मुल्क में, और आपके और हमारे सूबे में, और आपकी और हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत 21 लाख अफराद को घर बना के दे रही है। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अल्हम्दुलिल्लाह आप ही बना रहे हैं। तो मैं वो कह रहा हूं कि हमारे उन दोस्तों को जो सियासी तनकीदें करते हैं, जो इल्जाम तराशियां करते हैं, जिनका मकसद सिर्फ सियासत चमकाना है कि किस तरीके से हर चीज को पॉलिटिसाइज किया जाए, हर चीज से बुराई ढूंढी जाए, और वो फिर ये बुराई के साथ ढूंढते हैं कि तनकीदें करके करते हैं। लेकिन अगर आप वो अच्छाई देखें कि जी हमारे सूबे में अच्छाई क्या हो रही है, हमारे सूबे में अच्छाई ये हो रही है कि जी इस वक्त पूरे पाकिस्तान का जो के लिए जो बिजली के मसाइल हैं, एनर्जी क्राइसिस है, उसके लिए थरपारकर में कोयला निकाला जा रहा है जो पूरे पाकिस्तान के बिजली के क्राइसिस को रिजॉल्व करे। उस थरपारकर की कोयले की वजह से जो सस्ते में सस्ती बिजली पैदा हो रही है वो आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कर रही है। इस तरीके से हर उस फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे उसमें हेल्थ हो, चाहे उसमें एनर्जी क्राइसिस हो, चाहे उसमें ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हो, हर फील्ड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। तो मेरी गुजारिश होगी कि एक नया ट्रेंड बनाए कि सिवाय हम एक दूसरे की खामियां ढूंढें, अपनी अच्छाइयां एक दूसरे की उसको अप्रिशिएट करें। अगर मेरे सामने किसी और पॉलिटिकल पार्टी के दौर में कोई अच्छा काम हुआ तो मुझे अप्रिशिएट करते हुए मुझे कमी नहीं महसूस करनी चाहिए, मेरी इज्जत उसमें घटनी नहीं चाहिए कि मैं किसी की मुखालिफ की तारीफ करूं। तो अगर यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने एक हिस्टोरिकल
کام کر رہی ہے. جس طرح میں نے کہا کہ یہ موبائل ہیلتھ یونٹ یہ ہسٹوریکل کام ہے. جو ریسکیو 1112 ہے, اب آپ کو ہر سڑک پر صوبے کے ہر شہر میں ریسکیو 1112 کی موبائلیں نظر آ رہی ہوتی رستوں پر. یہ ہسٹوریکل کام ہے. یہ ہسٹوریکل کام آپ کی اور ہماری سندھ حکومت کر رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جن سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, یہ صرف دکھاوے کے لیے یا تصویریں نکالنے کے لیے نہیں ہے. ان سے لوگ فائدہ لے رہے ہیں, ان سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں, اور ان سے لوگوں کے لیے زندگی آسان ہو رہی ہے. تو اس میں برائے مہربانی کہ ہمیں ان چیزوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور اگر ہم برا بولنا بند کر دیں, برا دیکھنا بند کر دیں, اور جو اچھائی ہے اپنے ملک کی وہ ہم نہ صرف اپنے ملک کے لوگوں کو بتائیں اور انٹرنیشنل لوگوں کو بتائیں کہ جی ہمارے ملک میں یہی اچھائیاں ہیں. اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے اس لیے ضرورت ہے کہ ہمارے لوگ مایوس نہ ہوں. ہم صرف مایوسی کی خبریں پھیلاتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں خدا نخواستہ کچھ نہیں ہے, سب چیزیں ادھر ہو گئی ادھر ہو گئی. نہیں, جو اچھائیاں ہیں ان اچھائیوں کو بتائیں تاکہ لوگ انکریج ہوں کہ ہاں ہمارا جینا اس ملک میں, ہمارا مرنا اس ملک میں. اس ملک میں اگر ٹھیک ہے کہیں پہ جو چیزیں ابھی بہتر نہیں, وہ بہتر مزید ہوں گی, بہتر کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% ہر چیز ہماری بہت پرفیکٹ چل رہی ہے. ہمارے پاس ایشوز ہیں, ہمارے پاس چیلنجز ہیں, ہمارے پاس مختلف مسائل ہیں اس ملک میں, لیکن اس کو حل کرنے کے لیے ہمارے پورے پاکستانی قوم کو ایک قوم بن کر ان سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. جس طرح ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ببانگ دول کہتے ہیں کہ جی وہ یونٹی کا نعرہ دے رہے ہیں پورے پاکستان میں. وہ نعرہ دے رہے ہیں کہ جی ہم سب کا پاکستان, پاکستان ہم سب کے لیے. تو اس طریقے سے ہمیں سب کو, چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہو, سب کا یہ فرض ہے کہ ہم ایک ہو کر اپنے یہ جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا کریں, پوری دنیا میں پاکستان کا بہتر چہرہ پیش کرنے میں اپنا کردار ادا کریں, اور اپنے ملک میں جو بھی خامیاں ہیں یا کوئی کوتاہیاں ہیں اس کو خود بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. حکومت کو بھی یاد دلاتے رہیں کہ جی یہ چیزیں ٹھیک کریں جو حکومتوں کا کام ہے, لیکن ہم اپنا کام بھی جو ہے اس کو بھی بہتر طریقے سے کریں. تو میں اگین مبارکباد پیش کرتا ہوں رسول بخش چانڈیو صاحب کو اور پورے ری ایبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ کو کہ بہت عمدہ کام کریں. جس طرح آپ نے سیلاب میں لاکھوں لوگوں کو راشن پہنچایا, پکایا ہوا کھانا پہنچایا, ٹینٹس پہنچائے, نیٹس پہنچائے, ہر قسم کی آپ نے سہولت دی, اور پھر آپ نے موبائل ہاسپٹل یونٹس آپ کے کام کر رہے تھے, اور ابھی مزید آپ کے موبائل ہاسپٹل یونٹس یہ آئے ہیں. 1112 آپ کا بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے, آپ مبارک کے مستحق ہیں. اور جتنی بھی یہاں پہ ریسکیو ورکرز ہیں میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے مشکل وقت میں ہمارے ریسکیو ورکرز ہر اس چیلنجز کے ساتھ, چاہے بارشیں ہوں, طوفان ہو, کہیں پانی میں کرنٹ ہو, کہیں کیا بھی سچویشن ہو, تو وہاں پہ ہمارے ریسکیو ورکرز جس ہمت کے ساتھ آپ لوگ یہ سارا ایک خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. ہم سب کی دعائیں نیک تمنا آپ کے ساتھ ہیں. پاکستان زندہ باد.